जय हिंद दोस्तों, जीएस विश्वजीत चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हम आप लोग को सेल बायोलॉजी की एक थियरी की क्लास लिए थे। हम पहले बोले थे कि हम पहले थियरी की क्लास लेंगे, फिर एमसीक्यू कराएंगे। तो उसके हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जितना हम टॉपिक पढ़ाए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो थियरी वाली क्लास जाके देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। हम जानते हैं कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ द बॉडी की। तो इसमें हम किसको कहते हैं, कोशिका को कहते हैं या ऊतक को कहते हैं, अंग या अंगतंत्र। यानी कि पूरे जीवन की मूलभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, वो है कोशिका। वो क्या है, कोशिका। फिर है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं या हिस्टोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या अर्थिनोलॉजी। तो हम जानते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू का स्टडी करते हैं, टिश्यू का स्टडी करते हैं। अब एक है नीचे डी ऑप्शन, अर्थिनोलॉजी। अर्थिनो में हम जानते हैं हम बोन का स्टडी करते हैं, हम बोन का इसमें स्टडी करते हैं, बोन का स्टडी करते हैं। फिर है डर्मेटोलॉजी, इसमें किसका स्टडी किया जाता है, स्किन का स्टडी किया जाता है। फिर है कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कि रॉबर्ट कोच को। ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन है या ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक है। इन्होंने क्या किया था कि पहले प्लांट की कार्क में सेलवाल को, पहले सेल्स को रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। वो भी कितने में किया था, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो 1665 में। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीव बने होते हैं, किसके बने होते हैं, कोशिका के, ऊतक के, अंग और अंगतंत्र। तो किसके बने होते हैं, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने की, वही फिर रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन, लुवेन हॉक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की, अभी हमने बताया कब की थी, 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था। हम क्या बोले कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा था, कार्क में, ऑप्शन बी मिट्टी में, फिर सी है दांत में और डी है जल। तो किसमें देखा था, प्लांट के कार्क में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन ए छोटा कमरा, बी बड़ा कमरा, ऑप्शन सी मधुमक्खी का छत्ता, फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि कोशिका जो इसका क्या सेल को जो लैटिन शब्द किससे बना है, उसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन 9 है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, लुवेन और हॉक है या सिल्डन है। तो ए माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट हुक है। जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है रॉबर्ट हुक ने उसी में अपने डिस्कवरी को डिटेल्स में बताया है। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की है, हम बोले कि रॉबर्ट हुक जो थे वो प्लांट में मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो वो किसने किया था, लुवेन हॉक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, सिल्डन और स्वान ने, वाटसन और क्रिक ने, बेंथम और हुकर ने या इनमें से कोई नहीं।
तो हम जानते हैं कि जो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? शिल्डन और श्वान ने दिया था। कोशिका में जीवद्रव्य की खोज किसने किया? ये पूछा जा रहा है कि कोशिका में जो सेल्स होता है उसमें जीवद्रव्य मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो पूछा जा रहा है कि कोशिका में प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? तो वो किया था डुजार्डिन ने। किसने किया था? डुजार्डिन ने। हाँ, आइए, परकिंजे ने वो टर्म दिया था, यानी कि नाम दिया था। और खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने। और टर्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने किया था। सॉरी, टर्म पूछेगा तो पुरकिंजे बताएंगे। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता था? ये किसने कहा था? वेंडा ने क्या कहा था? रोडॉल्फ विर्चू ने कहा था? अल्टमान ने कहा था कि इनमें से कोई नहीं? तो हम ये किसने कहा था? रोडॉल्फ विर्चू ने। इनका मानना था कि जो नई कोशिका होती है, जो नई कोशिका बनती है वो अपने पुरानी कोशिका से बनती है। ओमनिस सेलुला ई सोलुला किसने कहा था? वेंडा ने, रेडोल्फ विर्चू ने, अल्टमान ने या पुरकेंजी ने? तो ये ओमनिस सेलुला ए सेलुला किसने कहा था? ये कहा था वही चीज रोडोल्फ विर्चू ने। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब फ्रेंड्स यही है कि कोई भी सेल्स जो होती है अपने पुरानी सेल से बनती है, यानी सेल्स जो होती है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, यानी नई कोशिका का निर्माण अपने पुरानी कोशिका से होती है। फिर है कोशिका जंतु कोशिका की आवरण को क्या कहते हैं? जो कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं या केंद्रक? तो जो एनिमल सेल की बाहरी वाल को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका की आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य या केंद्रक? तो जो पादप कोशिका की आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। प्लांट और एनिमल सेल में यही डिफरेंट है फ्रेंड्स कि जो एनिमल में क्या होती है वो कोशिका झिल्ली होती है और प्लांट में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स में होती है लेकिन जंतु में नहीं होती। वो क्या नहीं होती? तो हम बोले कि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती। हम मेन डिफरेंस फ्रेंड्स यही है कि जो अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाएगी। अगर एनिमल सेल है तो उसमें क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जीवद्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। हम जो प्रोटोप्लाज्म हम बोले हैं कि देखिए क्या प्रोटोप्लाज्म क्या है? हम जाने कि देखिए ये क्या है? सेल है। सॉरी, ये सेल है। मान लीजिए ये सेल है। सेल्स का ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म यानी जीव, यहाँ पे कोशिका द्रव्य इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। और इसमें जो केंद्रक है, जो केंद्रक में लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूक्लियो। सॉरी, इधर। हाँ, तो देखिए इसको समझ लिए। जो इसको हमारा पूरा सेल्स है। सेल्स के जो बाहर क्या है? ये साइटोप्लाज्म है और ये क्या है? न्यूक्लियो। जो एक केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस जो न्यूक्लियस में जो लिक्विड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के क्या होता है? इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसलिए किसी भी सेल्स में जल का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जितने सारे ऑर्गेनल्स होते हैं अगर लिक्विड नहीं रहेगा तो आपस में क्या हो जाएंगे? वो
चिपक जाएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, जल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है क्या, संगठित नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है, राइबोसोम। फ्रेंड्स हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो वेरी प्रिमिटिव सेल्स होती है, उसमें संगठित कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना ही गोल्गी बॉडी होती है, और ना ही लाइसोसोम। कोई भी आ, ऐसे ऑर्गन प्रोकैरियोटिक में जो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं झिल्ली युक्त ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो यही हाँ, बट एक एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन है कि राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है राइबोसोम। निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न होते हैं? हाँ, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, इनमें से सही, या जीवाणु कोशिका में। जीवाणु कोशिका में। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डीएनए जो होता है वो बिखरा पड़ा होता है, यानी कि उसके पास जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो डीएनए होता है उसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और डीएनए जो होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एकदम बिखरे बिखरे पड़े हुए होते हैं बस। तो यहाँ पे कि यहाँ निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक सॉरी 21 का क्वेश्चन हो गया। अब 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं है? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा। इसमें क्या हो जाएगा, अमीबा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया ये तीनों आते होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती, यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? प्रोटिस्ट में, पादप में, जंतुओं में, इन सभी में। तो हम जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इन तीनों में पाई जाती है। केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो वो क्या होती है, कोशिका भित्ति, प्लास्टिड, हरित लवक, ये तीनों। ये फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि देखिए ये जंतु में, एनिमल सेल्स में ना ही को सेलवाल होती है, कोशिका भित्ति को सेलवाल कहते हैं, इंग्लिश में समझते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है सेलवाल कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या है, प्लास्टिड। ये सभी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी का प्लास्टिड। अभी हम बताए कि ये प्लास्टिड जो होता है वो किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में। देखिए प्लांट में क्या, कोशिका भित्ति, यहाँ पे प्लास्टिड, हरित लवक, ये सब होते हैं। कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है, किसमें अब्सेंट होती है, किसमें होती है, जंतु में। क्योंकि पादप में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है, और जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है सेलवाल, यानी तीनों में सेलवाल पाई जाती है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था, अभी हम बताए थे, किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। शैवालों की भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है किसकी, सेलुलोज की, सुबेरिन की, क्यूटीन की, या काइटिन की, किसकी बनी होती है फ्रेंड, सेलुलोज की। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है क्या, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, इन सभी। हाँ देखिए फ्रेंड, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के सेलवाल में क्या पाई जाती है, ये तीनों चीज पाई जाती है। कौन से फ्रेंड से कट गया है, क्वेश्चन ये था कि लेगनी सेल, एक क्वेश्चन कट गया है, 32 देखिए। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। जो कोशिका झिल्ली होती है यानी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। इसमें देख लीजिएगा, निम्न में से कौन वर्णात्मक परगम झिल्ली है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन, इसका मतलब होता है सेमी परमिएबल पर
परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन है? तो कौन होती है? कोशिका झिल्ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वो सेलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर सेल के अंदर आने जाने देती है, उसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जितना उसको CO2 उसको उसका वर्क होता है, जो मेम्ब्रेन होती है CO2 को बाहर निकाला, कितने ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को अंदर लेना, वो सेलेक्ट करके ही अपने अकॉर्डिंग सेल्स ऐसा करती है। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तब उसे क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पराशरण। फ्रेंड्स उसमें 33 में देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ कोशिका झिल्ली से आर पार जाते हैं, वो देखिए विसरण और पराशरण दोनों से जाते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसमें सी। इसमें एक चीज इसमें ऑप्शन सी होगा। बस ये याद करना है कि अगर प्लांट सेल है तो प्लांट में डिफ्यूजन और इसमें विसरण से भी होता है, पराशर दोनों प्रोसेस से। लेकिन इसमें जो होता है अगर एनिमल सेल है तो उसमें वो चीज है कि वो इसमें क्या होता है, ये ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, क्योंकि सेल्स डिसाइड करती है कितने चीज किस चीज की हमको जरूरत है कितनी, तो वो उसमें CO2 और O2 को एक बैलेंस बना के रखती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना केवल देख सकते हैं, किसमें देख सकते हैं? जो प्लाज्मा झिल्ली को टेलीस्कोप से, साधारण सूक्ष्मदर्शी से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, इसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जीवद्रव्य किसमें सम्मिलित होता है? अभी हम बताएंगे। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है? हम बोले प्रोटोप्लाज्म बना होता है साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव में जो जल होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य होता है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ देखिए कोशिका द्रव और कोशिका भित्ति से, कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से, यानी इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म और केंद्रक से। ऑप्शन सी हो जाएगा। माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लुएनहॉक ने। तो किसने किया था? कोलिकर ने किया था। माइट्रोकांड्रिया नाम किसने दिया? अल्टमैन, बेंडा, ब्राउन, लुएनहॉक। किसने दिया था? माइट्रोकांड्रिया नाम किसने दिया था? वेंडा ने दिया था। देखिए कोलिकर ने खोज किया था, अल्टमैन ने माइट्रोकांड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था, इसने अल्टमैन ने उसको बायोब्लास्ट कहा था, लेकिन नाम माइट्रोकांड्रिया का वेंडा ने दिया था। क्रेब चक्रीय घटना किसमें होती है? हम जानते हैं किसमें होती है? माइट्रोकांड्रिया में। निम्न अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि पाइरुवेट जो जो होता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड से फिर हमें ऊर्जा देता है, किसमें होता है? माइट्रोकांड्रिया में होता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइट्रोकांड्रिया को या लवक को? किसके कहते हैं? माइट्रोकांड्रिया को। निम्न में से किसने कोशिका को निम्न से किसमें कोशिका की घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है? वो किसमें होती है? लाइसोसोम में। हम जानते हैं कि जितनी भी सेल हमारे बॉडी में अगर देर कर गई हैं तो सबको ये क्या करता है? सबको पचाने का काम जो होता है, डाइजेस्ट करने का काम ये करता है, लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया है? लाइसोसोम की खोज किसने किया है? अल्टमैन ने, वेंडा ने, डी डुबे ने, श्वान ने। तो हम फ्रेंड्स जानते हैं और लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने। अल्टमैन ने माइट्रोकांड्रिया को बायोब्लास्ट कहा, वेंडा ने माइट्रोकांड्रिया का नाम दिया, श्वान ने उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। लाइसोसोम को कहा जाता है पाचक थैली, आत्महत्या की थैली, प्रोटीन फैक्ट्री या ए और बी दोनों। तो हम जानते हैं कि हम बोले कि जितनी भी सेल डेड कर जाती हैं तो उसको पाचन का काम कौन करता है? लाइसोसोम। इसलिए इसको पाचक थैली भी कहते हैं। कभी कभी होता है ना कि ढेर सारी सेल्स जो होती हैं
एक खुद को इसमें से एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलता है खुद को फाड़ के ही, और उसमें से क्या करता है उसमें से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलती है अपने आसपास के सारे सेल को भी मार देता है, तो इसलिए इसे आत्महत्या के थैली भी कहते हैं। तो इसको ए और बी दोनों। प्रोटीन फैक्ट्री किसके कहते हैं? ए कहते हैं राइबो राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। दिया कि निम्न में से कौन रंगहीन लवक है जिसमें कलर नहीं पाया जाता? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन। तो किसमें होता है ये ल्यूकोप्लास्ट में। किस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो जब क्लोरोफिल किसमें होता है? क्लोरोफिल किसमें होता है? लाइकोपिन बायोब्लाइट किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। हम जानते हैं फ्रेंड, पहले लवक प्लास्टिड, प्लास्टिड में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ये आपका क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, केंद्रक को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को? किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कीरेटिनाइड, क्लोरोफिल, लाइकोपिन या कैप्सिथिन? तो एक किसके कारण होता है? कीरेटिनाइड के कारण होता है। परहरित धातु उपस्थित होती है लोहा में, कॉपर में, मैग्नीशियम में, पोटेशियम में। किसमें होता है? मैग्नीशियम में। स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक किसमें पाया जाता है ऐसा? ये ल्यूकोप्लास्ट में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फिर 51 से जो जितना क्वेश्चन बचा गया हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।